नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स क्लास 9th। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताई थी जो इरेशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल हैं। सो 6 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। सो एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नाउ फर्स्ट पार्ट है इसका 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5 ऐसा दिया गया है। सो इट इज identity of the type this 5 plus root 7 2 plus root 5, that is a plus b c plus d, इस तरीके की आइडेंटिटी है। तो इसको कैसे किया जा सकता है? एक तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी किया जा सकता है कि 5 से, यहाँ कुछ कहा नहीं गया है कि आइडेंटिटी लगाइए या कैसे करिए, तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले 5 से 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई किया जाए, 5 से इसमें मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा बीच में, और फिर रूट 7 से 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई। तो एक बार 5 से इसमें मल्टीप्लाई, फिर रूट 7 से इसमें मल्टीप्लाई, और ये प्लस साइन बीच में आएगा। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब देखो, पहले 5 से हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 5, दैट इज 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x, प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 रूट 7, प्लस रूट 5 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5, तो ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 जा 35। सो हमारा आंसर हो गया 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 प्लस रूट 35। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5, ऐसा। तो a प्लस बी और a माइनस बी इस तरीके की आइडेंटिटी हो, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी, तो इज इक्वल्स टू, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए, और वाई स्क्वायर का मतलब रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा? बी। तो ये जो ऊपर आइडेंटिटी देखी थी, ये वही आइडेंटिटी है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ कि ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। तो ये जो आइडेंटिटी आपने लिखी है, इसको ब्रैकेट में लिख लें और इसका यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, तो a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। सो दिस इज 25 माइनस 5। क्यों? क्योंकि जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो हाफ पावर होती है, तो हाफ इंटू 2 होने से यहाँ 5 टू द पावर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। नाउ इट इज 20। सो इट इज सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल कम टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 16। तो हम तीसरे पार्ट की ओर आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट कहता है कि रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, ये दिया है। सो यूजिंग आइडेंटिटी
प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो इट इज रूट ए का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या होता है? ए, फिर 2 रूट ए रूट बी और प्लस रूट बी का स्क्वायर तो बी। मतलब जब भी आपको x प्लस वाई का स्क्वायर करना होता है तो एक्स स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो वही हमने फार्मूला लगाया है, रूट ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो ए आ गया, रूट बी का स्क्वायर तो बी आ गया, और 2xy तो 2 रूट ए रूट बी आ गया। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं, इसको ब्रैकेट में रख दिया जाए। सो इट इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 7 और प्लस रूट 7 का स्क्वायर। बिल्कुल वही आइडेंटिटी लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy। तो यहाँ पर चूंकि रूट भी है स्क्वायर भी है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 2 स्क्वायर रूट के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 7 3 जा 21 और रूट 7 का स्क्वायर 7, क्योंकि रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ पावर होती है। सो इट इज़ 3 प्लस 7, जो होमोजीनियस टर्म्स हैं वो जुड़ जाती हैं, प्लस 2 रूट 21, ये चीज़ हो गई। नाउ फोर्थ पार्ट है रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7 एंड रूट 11 प्लस रूट 7। ये सो इसको क्या लिखा जा सकता है? फिर से आइडेंटिटी यूज़ करें, यूजिंग आइडेंटिटी रूट ए माइनस रूट बी and root a plus root b. So this is x minus y or x plus y. So it is root a square और माइनस रूट बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है? a माइनस बी। तो यही फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करें। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई तो क्या होगा? रूट 11 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जो भी y हो, ये y यही है, इसका स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 11 होगा और यहाँ 7, तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किए जिसमें इनके सिंप्लीफिकेशन के बारे में पूछा गया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया है, और एक्सरसाइज में कहा गया है सिंप्लीफाई द ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस तरीके का दिया है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाए। सो एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वही बात पूछी गई है। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन नाउ फर्स्ट पार्ट 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 में, फिर ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा बीच में, फिर 3 का रूट 3 का, 3 का पहले मल्टीप्लाई किया, अब रूट 3 का करो। रूट 3 का किस में मल्टीप्लाई? 2 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई, इसमें करो। पहले 3 का मल्टीप्लाई फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई, ये बीच का साइन यहाँ आ जाता है। तो 3 2 जा 6, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो 3 इंटू एक्स, सो प्लस 3 रूट 2, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस रूट 3 का 2 में करो तो 2 रूट 3 आ जाएगा।
और इसी तरीके से √3 का √2, तो रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये 6 हो गया। अब इसमें सारी हिट्रोजीनियस टर्म है, कोई किसी के साथ कंप्यूट नहीं हो सकती, सब अलग अलग हैं। एक में √2 है, एक में √3 है, एक में √6, तो यही इसका आंसर है। नाउ सेकंड पार्ट में दिया गया है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ये दिया गया है। सो 3 प्लस √3, अब यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई इसका मल्टीप्लाई है, तो एक आइडेंटिटी लगेगी। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस √b और a माइनस √b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो माइनस √b का स्क्वायर, अब √b का स्क्वायर किया जाएगा तो b ही आ जाएगा, तो ऐसा आप कर लें। तो यहाँ जब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो 3 का स्क्वायर जैसे a स्क्वायर है वैसे 3 का स्क्वायर, और माइनस b, तो b तो यहाँ √3 है तो 3, दिस इज 9 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 6, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा गया है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ऐसे पूछा गया है, तो इसके लिए भी हमको एक आइडेंटिटी बुक में दी गई है, तो उसके लिए आप ये लिखें यूजिंग आइडेंटिटी √a प्लस √b स्क्वायर इज इक्वल्स टू √a का स्क्वायर तो a, 2 √a√b तो 2 √ab हो जाएगा, और प्लस √b का स्क्वायर तो b, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वही लगा रहा हूँ। तो √a का स्क्वायर तो a, √b का स्क्वायर तो b, 2 √a√b, तो वही चीज़ है, इस चीज़ का यूज़ करें। तो यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि पहला x का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस √2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा कर दिया। सो दिस इज √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस 2 √10, रूट और रूट आपस में अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस 2, तो ये चीज़ हो गई 7 प्लस 2 √10, ये चीज़ हो गई। नाउ एक बात इसके फोर्थ पार्ट में पूछी गई है जिसमें आइडेंटिटी की बात कही गई है, तो हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी यूज करें, यूजिंग आइडेंटिटी √a माइनस √b एंड √a प्लस √b। हमको ये बात मालूम है कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो √a का स्क्वायर तो वो तो a हो जाएगा, और माइनस √b का स्क्वायर तो b हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ है, तो √5 का स्क्वायर x माइनस वाई और x प्लस वाई में, और माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5 माइनस 2, तो ये आंसर आ गया 3। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चंस दिए थे उनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में जो क्वोशंट फॉर्म होती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है रेशनलाइजेशन। व्हाट डज इट मीन बाय रेशनलाइजेशन?
rationalization. So if any quotient is given in p by q form and q is, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है अगर वो इरेशनल है तो उसे रेशनल बनाना पड़ता है। हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते। मान लीजिए कहीं पर अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है 2/√3/√2, तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, नीचे रूट नहीं छोड़ सकते। तो अब हम इसको कैसे रेशनलाइज करें? सो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एक √2 से मल्टीप्लाई और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई। हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, 3/√2। तो हमने क्या किया, √2 नीचे था तो हमने √2 में √2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी कर दिया, तो ऊपर आ गया 3√2 और नीचे आ गया √2 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, सो 3√2, क्योंकि रूट हाफ पावर होती है अपॉन 2, तो हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पर जो इरेशनल था रेशनल बना दिया। So making denominator rational is called rationalization. So in any quotient, making denominator as rational in any quotient, quotient का मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, quotient का मतलब p by q form, making denominator rational is called rationalization, उसको रेशनलाइजेशन कहेंगे। क्योंकि हम किसी भी क्वोशंट को नीचे इरेशनल करके नहीं छोड़ सकते, हमको ऊपर लाना ही पड़ेगा। जब जब भी हमें अब 9th में या इसके आगे ऐसा कहीं भी क्वोशंट मिलेगा तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, अपने आंसर को, उसको आपको इस फॉर्म में लाना ही होगा। ये इलीगल माना जाता है या इनकम्प्लीट माना जाता है, हमें ऊपर लिखना पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन किसी भी सवाल में ज़रूरी होता है, तो इसी चीज़ को हम जानते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि 2/√5 माइनस √2, तो वह आप देख रहे हैं कि नीचे फिर से इरेशनल आ गया। तो अब इसको कैसे रेशनलाइज किया जाए? मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे रेशनलाइज करो, तो कैसे करें? तो जो चीज़ नीचे दी है, मान लो अगर इस तरीके से समेशन में या डिफरेंस में दी है, तो हम इसके कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब लिखेंगे वही लेकिन बीच में प्लस लगा देंगे, उसको कहते हैं कंजुगेट। सो दिस इज़, ये जो भी चीज़ लिखी गई है ये उसका कंजुगेट है, यानी विपरीत है, विरोधी है। विरोधी किस तरीके से? साइन के माध्यम से। तो हम इसके कंजुगेट से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के कंजुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। वेयर साइन इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से करते, तो प्लस का कंजुगेट माइनस और माइनस का कंजुगेट प्लस है। ऐसा हमने क्यों किया है, और क्या ऐसा करने से क्वोशंट रेशनलाइज हो जाएगा? जरा इस बात की जांच करें। तो ऊपर तो 2 रहेगा और √5 प्लस √2, और नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, 2√5 प्लस √2 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, क्योंकि रूट स्क्वायर से कट जाता है। अब जरा देखें, 2√5 प्लस √2 और डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, रेशनल में बदल दिया। पहले इरेशनल था, हमने उसको रेशनल में बदल दिया। तो ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं परिमेयीकरण, या फिर इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नाउ एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 में कहा गया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर
1/√2 कह रहा है कि 1/√2 में को रेशनलाइज करो। तो कैसे रेशनलाइज करें अब देखिए। सो 1/√2 1/√2 को आप ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाई बाई √2 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई √2। अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं आता, वो चीज़ वही रहती है। तो ऊपर तो √2 हो गया और नीचे √2 इंटू √2, तो √2 का स्क्वायर। सीधा भी आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, वो वैलिड है। सो दिस इज 2, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया इज द रेशनलाइज्ड फॉर्म। तो ऐसे किया जा सकता है। नाउ एग्जाम्पल 18 देखें। एग्जाम्पल 18 में कहा गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब इसको करें, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें। सो क्वेश्चन क्या कहा गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज कैसे करें, 1/2 प्लस √3। इसमें आप जो भी डिनोमिनेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें। कंजुगेट का मतलब ब्रैकेट भी लगाएं साथ में। तो 2 माइनस √3 ऐसे। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस लगा दिया, नीचे इरेशनल। लेकिन जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। तो आपने नीचे भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी किया। तो ऊपर तो खैर 2 माइनस √3 रहा और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इस पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, जो कि 2 माइनस √3 अपॉन 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, नीचे 1 होने का तो कुछ मतलब रहता नहीं है, तो हम सिंपली 2 माइनस √3 लिख सकते हैं। सो दिस इज रेशनलाइज्ड फॉर्म। इसको हमने रेशनलाइज कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 19। Now let us see example 19. इसमें क्या कहा गया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर अपॉन 5 अपॉन √3 माइनस √5। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो कैसे किया जाए, तो लिखिए 5 अपॉन √3 माइनस √5। अब इसमें जो चीज़ डिनोमिनेटर में दी गई है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए। कंजुगेट क्या होता है, वही नंबर लिखा जाता है। मान लो a माइनस बी है, तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी है तो a प्लस बी लिख देंगे, a प्लस बी है तो a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के कंजुगेट कहे जाते हैं। तो जैसे a प्लस a माइनस है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंजुगेट या विरोधी कहे जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। √5 माइनस था तो प्लस से कर दिया, लेकिन जिससे नीचे करेंगे उसी से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, जिससे कि फर्क ना पड़े कोशेंट में। अब जरा देखिए, तो यहाँ पर 5 को बाहर रहने दीजिए, √3 प्लस √5 और नीचे आइए। तो a माइनस बी और a प्लस बी पर क्या आइडेंटिटी लगती है, a का स्क्वायर और माइनस
बी का स्क्वायर ऐसे लगेगा। सो दिस इज, इससे क्या हो जाएगा नाउ, ये देखें तो यहाँ पर ये चीज हो गई। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन एज 5√3 प्लस √5। सो 5√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई, नीचे डिवीजन का साइन है ये, तो डिवाइडेड बाई 3 - 5। सो दिस इज 3 - 5, 3 - 5 कर दिया। अच्छा 3 - 5 क्या होता है? क्योंकि आप 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस तो हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़े का आएगा तो -2 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा -2। अब माइनस यहाँ पर हो तो उसको चाहे ऊपर लगाइए या नीचे, या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि माइनस से यहाँ भी करोगे, -1 से यहाँ भी करोगे, और -1 से यहाँ, तो यहाँ माइनस रह जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ना चाहिए, आप उसे ऊपर ले आएँ। √3 प्लस √5/2। तो इस तरीके से हमने जो डिनोमिनेटर था उसको रेशनलाइज कर दिया। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम्पल 20, उसमें क्या पूछा गया है? एग्जाम्पल 20 देखिए जरा क्या पूछा गया है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2, ऐसा कहा गया है कि इसको आप रेशनलाइज करें। तो कैसे करेंगे? 1/7 प्लस 3√2, इसको ऐसे लिखें 7 प्लस 3√2, और ऊपर और नीचे इसके कंजुगेट से, यानी 7 - 3√2, और ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 7 - 3√2। हाँ नीचे क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर और -3√2 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा 3√2 का स्क्वायर क्या होता है? इसको आप 3√2 इंटू 3√2 लिख सकते हैं ऐसे। तो अब अगर ऐसे लिखेंगे तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, और √2 इंटू √2, तो रूट और रूट का मल्टीप्लाई √4। तो √4 की वैल्यू क्या होती है? या इसे 2 स्क्वायर मान लें, तो 2 स्क्वायर और बाहर रूट लगा है तो √4 की वैल्यू 2 होती है। सो इट इज़ 18, वरना 2 स्क्वायर मानेंगे तो हाफ और स्क्वायर कट जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 18 आ गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 7 - 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, क्योंकि 3√2 के स्क्वायर को हमने देखा 18 आ जाता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। सो दिस इज 7 - 3√2, और अपॉन जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 31 आ जाएगा। तो यही आंसर है। तो आपसे पूछा गया था कि इस चीज़ को रेशनलाइज करिए, तो इसका ये आंसर हो गया। नाउ अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.5 में, और इसके 5th क्वेश्चन को करते हैं। 5th क्वेश्चन भी रेशनलाइजेशन का ही है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर
of following so फर्स्ट पार्ट है 1/√7, तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो 1/√7 इंटू रूट सेवन सो √7/7, तो जो नीचे था उसी का रूट लगा दिया, तो इस तरह से नीचे √7 का स्क्वायर हो गया और √7 का स्क्वायर होने से 7 आ गया। सेकंड 1/√7 माइनस √6, तो इसको 1/√7 माइनस √6 लिखिए और इसके कंजुगेट से ब्रैकेट अवश्य लगाएं। √7 प्लस √6 इसका कंजुगेट है, इसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, तो √7 प्लस √6 ज़रा नीचे देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप सीधे भी 7 माइनस 6 लिख सकते हैं, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि √7 का स्क्वायर मनी मन में कर लें 7 ही आएगा। तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, ये चीज़ आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6 अपॉन 1, तो ये नीचे तो 1 आ गया, इसे लिख सकते हैं √7 प्लस √6, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, 1/√5 प्लस √2, ऐसे है। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको आप कर लें। और इसके अलावा एक फोर्थ क्वेश्चन है, 1/√7 माइनस 2, उसको कैसे करें? सो 1/√7 माइनस 2 जो भी नीचे है ब्रैकेट लगाएं और उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। √7 प्लस 2 लिख लें और ऊपर भी √7 प्लस 2 लिख लें, जो नीचे है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो ऊपर तो √7 प्लस 2 आ जाएगा और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज √7 प्लस 2 और नीचे 7 माइनस 4, √7 प्लस 2 अपॉन 3। सो इट इज़ द रेशनलाइज्ड फॉर्म। तो बच्चों, हम लोगों ने आज की क्लास में रेशनलाइजेशन देखा कि किस तरीके से रेशनलाइज किया जाता है। आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।